आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में पास्ट सब्जेक्टिव में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं उसे सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव एक काल्पनिक स्थिति होती है जो कि हम प्रेजेंट टाइम में कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मैं वहां पहुंच गया होता। तो इस तरह की स्थिति हम व्यक्त करते हैं। तो फारसी भाषा में उसका सिंटेक्स कैसे होगा ये आपके सामने मैंने लिखा है। आइए सबसे पहले फारसी भाषा में स्टेट ऑफ बीइंग में पास्ट सब्जेक्टिव सिंटेक्स किस तरह से बनाएंगे उसे सीखते हैं। सबसे पहले देखिए विश है जिसे हम फारसी में काश कहते हैं। उसका सब्जेक्ट है जिसे हम फाइल कहते हैं। उसके बाद कोई भी डिजायर, ख्वाहिश या तमन्ना। उसके बाद वर लगता है इंग्लिश में, फारसी में बूद लगेगा। उसमें शनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग। तो तमन्ना और ख्वाहिश दोनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखिए काश मन परिंदे बूदम, यहाँ पर ये इसका ट्रांसलिट्रेशन है। काश मन परिंदे बूदम हिंदी में अनुवाद है काश में पक्षी होता, तो इंग्लिश में होगा आई विश आई वर बर्ड। तो अगला देखें काश कद बुलंद बूदम, तो ये इसका ट्रांसलिट्रेशन है काश कद बुलंद बूदम। तो हिंदी में अनुवाद होता काश मेरा कद लंबा होता, इंग्लिश में हम कहेंगे आई विश आई वर टॉल। तो अगला सेंटेंस देखें काश मशीन मन नो बूद, ये इसका ट्रांसलेशन है। हिंदी में अनुवाद होगा काश मेरी कार नहीं होती, आई विश माई कार वर न्यू। आप देख रहे हैं कि इसमें हम कल्पना कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हम इस तरह की कल्पना करते काश ऐसा होता व ऐसा होता। तो इसके लिए हम वर्ग का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, और फारसी में बूद और शनासे सरफी यानी कंजूशन एंडिंग का प्रयोग करेंगे। कुछ और सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। उ खुदरा तोरी निशान में दहद अंगार परिअस्त, तो यहाँ पे अंगार एज इफ, वो अपने को ऐसे दिखाती है जैसे परी हो। इंग्लिश में होगा शी शोज हरसेल्फ एज इफ शी वर फेरी। अगला सेंटेंस देखिए ऊ तोरी रफ्तार में कुनद अंगार बादशाह अस्त, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे बादशाह हो। इंग्लिश में होगा ही बिहेव्स एज इफ ही वर किंग। अगला सेंटेंस देखिए तोरी सोहबत में कुनद अंगार रई से इदारे अस्त। हिंदी में ट्रांसलेशन होगा वो ऐसे बात करता है जैसे दफ्तर का बॉस हो। इंग्लिश में होगा ही स्पीक्स एज इफ ही वर द हेड ऑफ ऑफिस। ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है जो हम प्रेजेंट टाइम में कल्पना करते हैं कि ऐसा होता या वैसा होता। स्टेट ऑफ बीइंग सीखने के बाद आइए हम स्टेट ऑफ पोजेशन पास्ट सब्जेक्टिव में किस तरह से फारसी भाषा में सेंटेंस बनाए उसे सीखते हैं। इसका सेंटेंस देखिए विश काश, सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं, इसमें मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। इंग्लिश में हम हेड लगाते हैं, फारसी में दाश्त लगेगा, और शनासे सरफी। तो इसका सेंटेंस देखिए स्टेट ऑफ पोजीशन में किस तरह सेंटेंस फारसी भाषा में बनाएंगे। काश बिरादरे मन माशीन दाश्त, काश बिरादरे मन माशीन दाश्त, काश मेरे भाई के पास कार होती। इंग्लिश में होगा आई विश माई ब्रदर हैड ए कार। अगला सेंटेंस देखिए काश मन खाने बुजुर्ग दाश्तम, काश मेरे पास बड़ा घर होता। इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड ए बिग हाउस। अगला सेंटेंस देखिए काश आन वक्त आन्हा पूल दाश्तंद। ट्रांसलेशन देखें काश उस समय उनके पास पैसे होते, आई विश दे हैड मनी दैट टाइम। तो ये स्टेट ऑफ पोजेशन है जिसमें इंग्लिश में हम हैड का प्रयोग करते हैं और फारसी भाषा में दाश्त प्लस शनासे सरफी का प्रयोग करेंगे। तो फारसी भाषा में पास्ट सब्जेक्टिव में हमारा सेंटेंस पोजेशन का बन जाएगा। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट सब्जेक्टिव में हम स्टेट ऑफ एक्शन के सेंटेंसेस फारसी भाषा में किस तरह से बनाएंगे। इसका सिंटेक्स देखिए विश यानी काश, सब्जेक्ट यानी फाइल, ऑब्जेक्ट मफूल, कंट्रीशन मार्कर यानी मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मादे माजी, और शनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग। तो पहला सेंटेंस देखें काश बारानवी बारीद, तो बारीद इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। काश बारानवी बारिद, काश बारिश हो जाती। इंग्लिश में होगा आई विश इट रेन्ड। अगला सेंटेंस देखिए काश शुमा इंजामी आमदीद, तो आमद इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। काश शुमा इंजामी आमदीद, काश आप यहाँ आते, आई विश यू केम हेयर।
अगला सेंटेंस देखिए, काश आन्हा बामन सोहबत मी करदंद। तो यह कर्द वर्ब की सेकंड फॉर्म है। काश आन्हा बामन सोहबत मी करदंद, काश वे मुझसे बातें करते। इंग्लिश में होगा आई विश दे टॉक्ड टू मी। अगला सेंटेंस देखिए, काश मी दानिस्तम कुजा इश्तभा करदम। तो इसमें कर्द फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। काश मी दानिस्तम कुजा इश्तभा करदम, काश मैं जानता मुझसे कहाँ गलती हुई। आई विश आई न्यू वेयर आई मेड द मिस्टेक। तो आज हमने पास्ट सब्जेक्टिव में फारसी भाषा में स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन और स्टेट ऑफ एक्शन में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, आज उसे हमने सीखा। फारसी भाषा में जब हम स्टेट ऑफ बीइंग में सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे और फारसी भाषा में वुड वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब हम स्टेट ऑफ पोजेशन की बात करेंगे तो इंग्लिश में हेड हम लगाते हैं और फारसी भाषा में हम दास्ट लगाएंगे, उसमें शनासे सरफिल लगेगा। जब हम फारसी भाषा में पास्ट सब्जेक्टिव में स्टेट ऑफ एक्शन सेंटेंस से बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और उसमें शनासे लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट सब्जेक्टिव में फारसी भाषा में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी है आप उनका प्रयोग करते हुए पास्ट सब्जेक्टिव में स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन और स्टेट ऑफ एक्शन में सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।